उधमपुर में 2 बसों में अज्ञात धमाके हुए हैं, मिस्टीरियस धमाके हुए हैं। किसी को नहीं पता कि इन धमाकों का कारण क्या है। एक बस के परखच्चे उड़ गए हैं, दूसरी बस को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। एक धमाके में 2 लोग जख्मी हुए और दूसरे धमाके में किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बस मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई। उधमपुर में इन 2 धमाकों के बाद जम्मू बस स्टैंड के ऊपर भी आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने आकर तमाम गाड़ियों की चेकिंग की और यहाँ पर जो सिक्योरिटी जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है उसे भी टाइटन किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लोग आज आपको खड़े मिलेंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बड़ी पहले भी बताया था कि ये स्मार्ट बस स्टैंड है, इस स्मार्ट बस स्टैंड में आज भी ये स्कैनर नहीं चल रहे और ये स्कैनर इस समय भी खराब हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन पर धूल मिट्टी जम चुकी है, दोनों स्कैनरों के ऊपर धूल मिट्टी जम चुकी है, लेकिन ना तो इनको ठीक कराया गया और ना अभी भी इस कंपनी को जम्मू स्मार्ट सिटी को कोई फिक्र है इस बात की कि उधमपुर में हादसा हुआ है, जम्मू में भी हादसा हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये स्कैनर बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते थे, क्योंकि सभी पैसेंजर्स का सामान इस स्कैनर में जो है स्कैन होता, स्कैन होके उसके बाद फिर पैसेंजर अपनी गाड़ी लेता, अब पैसेंजर फिर उसके बाद बस यहाँ से बोर्ड करता। लेकिन ये दोनों स्कैनर जो है ख़राब पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इनको चलाने का, इनको सुचारू रूप से दोबारा चलाने की कोई कोशिश जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नहीं की। लेकिन सिक्योरिटी के लोग आज खड़े कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर फ्रिस्किंग कर रहे हैं। कोई भी आदमी अगर आता है तो उसे रोका जाता है, उसकी फ्रिस्किंग की जाती है। फ्रिस्किंग करने के बाद उसको जो है आगे जाने दिया जाता है। पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा जो SHO बस स्टैंड है उन्हें भी खास तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जवानों को लगाइए और लगातार जो है वो जवान जो है इस बस स्टैंड का गश्त करते रहें, चक्कर लगाते रहें। ड्राइवरों को, कंडक्टरों को भी कह दिया गया है कि आप सतर्क रहें, देखें कोई आदमी आपकी गाड़ी में कोई चीज़ छोड़ के ना चला जाए। और अगर आप लोगों को भी, आप बस स्टैंड में हैं, आपने बस बोर्ड की हुई है, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी आपको दिखाई देती है जो लावारिस पड़ी हुई है, उस लावारिस पड़ी हुई चीज़ को हाथ मत लगाइए। और सुबह 6 बजे जो है उधमपुर में क्या कहते हैं ब्लास्ट हुआ दूसरा। कल रात को दुमेल उधमपुर में एक ब्लास्ट हुआ, बस में 2 ब्लास्ट हुए। रात को जो ब्लास्ट हुआ उसमें 2 लोग जख्मी हुए और सुबह जो ब्लास्ट हुआ उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन उन 2 ब्लास्टों के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू बस स्टैंड की सिक्योरिटी को 2 गुना ज़्यादा टाइट किया जाना चाहिए था? अब यहाँ पर इस तरफ से ये सुपर स्कैनर से चेकिंग तो कर रही है मैडम, लेकिन ये दोनों स्कैनर्स जो महंगे भी हैं, जिन स्कैनर से एक्चुअल में पूरे सामान की स्कैनिंग होती और पता चलता कि किसी ने बैग के अंदर कोई चीज़ छुपा के तो नहीं रखी है, ये दोनों स्कैनर बंद पड़े हुए हैं। और ना तो जम्मू स्मार्ट सिटी को इससे कोई लेना देना, ना जम्मू पुलिस जम्मू स्मार्ट सिटी से पूछ रही है कि ये जो लाखों रुपया आपने खर्च किया, इस लाखों रुपए को खर्च करने के बाद ये तमाशा आपने यहाँ पे रखा क्यों है? अगर ये कूड़ा है, अगर ये कूड़ा हो चुका है तो कबाड़िए को दे दो। कबाड़िए को दे दोगे तो कम से कम कबाड़िया इसका जो है 3 टप्पर बेच देगा। अगर ये कूड़ा नहीं है, कबाड़िए को देने के लायक नहीं है और काम कर सकता है, तो इसको ठीक करा के सुचारू रूप से चलाना ज़रूरी है। लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी में सवाल कौन पूछे? जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत काम करवाए हैं उनकी हकीकत आपके सामने है। ये इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लगाए गए हैं, यहाँ से भी फ्रिस्किंग हो सकती है। इधर आप देखिए, ये बाज़ाब्ता सेंसर्स हैं, ये आप देखिए यहाँ पर इसको बाज़ाब्ता कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये चलता नहीं, ये काम नहीं करता। यानी सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त यहाँ पर है वो मुकम्मल तौर पर फेल है, मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल है और ये साफ तौर पर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की नालायकी दर्शाता है और साफ तौर पर ये दर्शाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाही जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कामों में हुई है। आने वाले कल में जब ऑडिट होगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये तो दोबारा से मैं आपको बताऊं कि सुबह यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हुआ, 5 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हुआ। 5 घंटे के उस सिक्योरिटी चेक में पूरे बस स्टैंड को चेक किया गया, बस वालों को सतर्क किया गया, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं उनको सतर्क किया गया, सिक्योरिटी के लोगों को कह दिया गया कि भाई आप लोग भी सतर्क रहिए, यहाँ पर कोई आता है फ्रिस्किंग करने के बाद ही आप लोगों को जो है बस स्टैंड के अंदर जो है घुसने की इजाज़त दे दें। ये सारी चीज़ें सुबह हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही
कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सुरक्षा व्यवस्था जम्मू बस स्टैंड के ऊपर काफ़ी कड़ी की हुई थी, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था इसलिए फेल है क्योंकि ये दोनों स्कैनर काम नहीं कर रहे। ये दोनों स्कैनर केवल इस समय, ये आप देखिए इनके ऊपर धूल मिट्टी कितनी जमा हो गई है। मैंने कहा आपको ये टीन टप्पर के अलावा कुछ नहीं रहा है, तो अगर ये टीन टप्पर है तो कबाड़िए को बेच दो, क्यों खामखा में यहाँ ये मजाक बना के रखा है इस सुपर स्कैनर का। जम्मू पुलिस को चाहिए कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड से ये सवाल जरूर पूछे कि अगर 2 ब्लास्ट हुए हैं उधमपुर में, तो जम्मू बस स्टैंड पर सुरक्षा अगर बढ़ाई जा रही है, उस सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ में जो सुरक्षा के लिए साजो सामान है वो भी तैयार होना चाहिए, मगर वो तैयार नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी के लोग चाकू चौबंद यहां पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है कि ये स्कैनर्स यहाँ पे चल नहीं रहे हैं, क्योंकि लगभग 8 महीने पहले जब हमने यहाँ पे खबर की थी कि ये स्कैनर्स यहाँ पे चल नहीं रहे हैं, उस समय यहाँ पर काम करे कर्मचारियों ने बोला था कि हम अपने ऑफिशियल्स को ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे ये स्कैनर्स जो है वो खराब हो चुके हैं। बारिशें आई थी और बारिशों के कारण जो है यहाँ पर ये स्कैनर्स चलना बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्कैनर्स की सुध लेने कोई नहीं आया, इन स्कैनर्स को रिपेयर करने कोई नहीं आया। अब यहाँ पर स्टाफ जो मौजूद है वो एक ही काम कर सकते हैं, वो हायर अप्स में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पर स्कैनर्स चलना बंद हो चुके हैं, सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। और जिस समय बस स्टैंड बनाया जा रहा था उस समय जो प्लान चॉकआउट किया गया था उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये स्कैनर्स थे, ताकि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इस तरीके का हो जैसा आपको रेलवे स्टेशन पर मिलता है, जैसा आपको एयरपोर्ट पर मिलता है, क्योंकि बस स्टैंड पे ज्यादा लोग आते जाते हैं। देश के अलग अलग कोनों से लोग जो है इस बस स्टैंड पर आते हैं, जिन्हें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी जाना होता है, वो जब जम्मू में आते हैं तो इसी बस स्टैंड पर आते हैं। जिस समय ट्रेन चलना बंद हो गई थी उस समय बहुत ज्यादा यात्रियों का, श्रद्धालुओं का रश जो है वो इस बस स्टैंड के ऊपर था। नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा रश इस बस स्टैंड के ऊपर होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये स्कैनर्स चलना लगभग 8 से 10 महीने पहले के बंद हुए हैं और अभी तक इन स्कैनर्स को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जाहिर सी बात है आजकल ई टेंडरिंग का जमाना है, कोई भी इक्विपमेंट बगैर ई टेंडरिंग के नहीं खरीदा जाता, तो इनकी भी ई टेंडरिंग हुई होगी। जिस समय ई टेंडरिंग हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, क्या उस समय मेंटेनेंस का क्लॉज बीच में नहीं डाला गया था? अगर मेंटेनेंस का क्लॉज बीच में डाला गया था तो किस कंपनी से ये स्कैनर खरीदे गए जो 2-3 महीने के बाद ही खराब हो गए? और अगर 2-3 महीने के बाद ही खराब हो गए तो वारंटी होती है, वारंटी के तहत से ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? कोई ना कोई कमी पेशी जो है वो जरूर रही है, जिसको लेकर लोग भी फिर ये इल्जाम लगाते हैं कि आप स्मार्ट सिटी के तहत काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन वो काम 1 साल से ज्यादा टिकने वाले नहीं है। वही नतीजा इन स्कैनर्स का है कि ये स्कैनर्स यहाँ पे शो के लिए लगा तो दिए गए हैं, लेकिन जिस कंपनी से स्कैनर्स खरीदे गए हैं, कोई जाकर सवाल पूछे कि मेंटेनेंस कौन करेगा, कोई जाकर सवाल पूछे कि 2 महीने में खराब कैसे हो गए, कोई जाकर सवाल पूछे कि स्टाफ को यहाँ पे बिठा दिया गया है इन्हीं स्कैनर्स को ऑपरेट करने के लिए। जिस स्टाफ को इन स्कैनर्स को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर बिठाया गया है, वो स्टाफ अब हाथ में स्कैनर लेकर जो है वो लोगों की चेकिंग कर रहा है, जो उसका काम ही नहीं है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जिस तरीके की सिक्योरिटी आके जम्मू के बस स्टैंड पे होनी चाहिए, जो एक क्रूशियल स्पॉट है, वो सिक्योरिटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही।